ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान। So now I press. No, pause. व्रत न रहूं ना मैं रमदाना, तिससे भी जो रखे निदाना। व्रत न रहूं ना मैं रमदाना, तिससे भी जो रखे निदाना। तिससे भी जो रखे निदाना। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दोहन वेड़ा। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दोहन वेड़ा। हिंदू तुर्क दोहन वेड़ा। ना हम हिंदू ना मुसलमान, बोलो। अल्लाह राम के पिंड पुराण। नाम हिंदू काशी से चल करके और यहाँ कोटा झालावाड़ में जो तो पीपा धाम है, वहाँ पर जो तो गागरोन किला है। वहाँ के जो राजा थे, वो राजा साहब के पास में जो है तो उन्होंने ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के बाद पीपा जी इतने प्रसन्न हुए कि कबीर साहब का ज्ञान पाकर के मैं आज धन्य हो गया हूँ। क्योंकि कबीर साहब का जो विचार है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, निष्पक्ष है और शांतिदायक है। इसमें कोई प्रकार का आडंबर, कोई प्रकार का पाखंड, कोई प्रकार का जो तो भेदभाव, उन्होंने पूरी मानव समाज के लिए जो है तो अपने ज्ञान की बातें कही है। क्योंकि कबीर साहब जो है तो एक मानवतावादी संत थे। समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियाँ, आडंबर, छुआछूत और पाखंड, इनको दूर करने के लिए कबीर साहब ने अपने पूरे जीवन भर जो है तो ये क्रांति की है। उनका सपना था, उनकी सोच थी कि पूरे देश में अमन चैन कायम रहे। उसके लिए उन्होंने सब धर्म को उन्होंने एक धर्म कहा है। उन्होंने कहा, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, और अपना सा जीव सबको माने, ताए मिले अविनाशी। इसलिए व्यक्ति को जो है आज देखा जाता है धर्म के नाम पर लोग जो है एक दूसरे प्राणी से घृणा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम से कतराता है, मुस्लिम हिंदू से कतराता है, एक दूसरे से जो तो भेदभाव रखते हैं। धर्म आदमी को तोड़ना नहीं सिखाता है, धर्म व्यक्ति को जोड़ना सिखाता है। जो जोड़ने का काम है वो संत कबीर साहब ने कहा। उसको जोड़ने के लिए उन्होंने छोटा सा सूत्र बताया, 2.5 आखर प्रेम का। जो प्रेम का पाठ पढ़ लेता है वास्तविक में वही ज्ञानी है, वही पंडित है,
वही धर्मात्मा है, वही जो है तो संत है। वास्तविकता यही है कि जीवन में जिसने प्रेम को आत्मसात कर लिया है, उनकी दृष्टि में मनुष्य केवल मनुष्य है। कोई आदमी जाति से, धन से, पद से, बल से कोई बड़ा नहीं होता है। मनुष्य तो उसके गुणों से ही बड़ा होता है। उन्होंने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मासन आवे काज, हाड़न होते आवरण, त्वचान बाजन बाज। उन्होंने और भी कहा है कि लोग मानते हैं कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो कबीर साहब ने कहा कि नहीं, सभी प्राणी समान होते हैं। एक ही त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहीं कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। इसलिए जो है तो उनकी सोच ये थी कि एक स्वस्थ समाज की संरचना हो, देश में शांति कायम रहे। इसके लिए सारे भेदभावों से ऊपर उठना पड़ेगा, और प्राणियों की सेवा ही उन्होंने परमात्मा की सच्ची सेवा बताई है। उनकी दृष्टि में जो है तो वो कहते हैं कि कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम। जितने भी प्राणी हैं वो सारे प्राणी जो है तो वही भगवान और भगवती का स्वरूप है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि हर प्राणियों की सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। आज लोग क्या करते हैं, बाहर से दिखावा ज़्यादा करते हैं और वास्तविक जो है तो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि लोगों की सोच कैसी हो गई कि बात करते हैं बनावटी, वस्तु बेचते हैं मिलावटी, और काम करते हैं दिखावटी। लेकिन कबीर साहब कहते हैं ये सब पाखंडी लोग हैं। वास्तविकता यही है कि हम भी सुखी रहें और साथ साथ में पूरे मानव जाति, समस्त प्राणी सभी जो है तो प्रसन्न रहना चाहिए। वो उनकी सोच यही थी। ऐसा है। बोली सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाए, पांच तत्व के भीतरे ग्वेबी खेले माए। उन्होंने कहा है कि मनुष्य न हिंदू होता है, न मुस्लिम होता है, न बौद्ध सिख ईसाई होता है, न जैन होता है। मनुष्य केवल मनुष्य होता है, क्योंकि सबका शरीर पांच तत्वों से मिलकर के बनता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, इन सारी चीज़ों से मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण होता है। और ये शरीर जड़ है। जड़ उसे कहा जाता है जो जिसमें ज्ञान नहीं होता है, किंतु इसके साथ साथ में एक इसमें ऐसी चेतना है, एक ऐसी सत्ता है जिसके माध्यम से शरीर चलता है, बोलता है, डोलता है, खाता है, पीता है, सारी क्रियाकलाप करता है। वो सत्ता है एक चेतन सत्ता, जीव की सत्ता, आत्मा की सत्ता। और उस चेतन तत्व को जब आदमी पहचान लेता है तब उसका सारा भटकाव अपने आप मिट जाता है। जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं पहचानता है तब तक वो आदमी चौतर भटकता रहता है। कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और जैसे मृगा नाज कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी, और मोय सुन सुन आवत हासी। जिसको मनुष्य खोज रहा है उस क्यों खोजता है? क्योंकि उसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, अपने आप का बोध प्राप्त नहीं होता है। और बोध कब तक प्राप्त नहीं हो पाता है कि जब तक उसे सद्गुरु के दर्शन नहीं होते, सद्गुरु से मुलाकात नहीं होती है, तब तक मनुष्य भटकता रहता है। कबीर साहब ने कहा, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु और महेश भी करते हैं, 88,000 ऋषि मुनि भी जिसका ध्यान करते हैं, सो तेरे घटमाई विराजे परम पुरुष अविनाशी। वह अविनाशी पुरुष तो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, फिर भी क्यों नहीं व्यक्ति को दिखाई पड़ता है? उन्होंने कहा, ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझे ही में जाग सके तो जाग। कबीर साहब ने कहा कि जिस प्रकार से तिल्ली में तेल होता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है, जब उसको कोलों में डाल करके पेला जाता है तो तेल बाहर आ जाता है, ऐसे ही चकमक में आग हुआ करती है। पत्थर और लोहे पर घर्षण करने से पत्थर से अग्नि प्रकट हो जाती। इसी प्रकार से जब व्यक्ति साधना करता है, ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, आत्मचिंतन करता है, अपने मन और वाणी को पवित्र कर लेता है,
जिस घड़ी जिस समय व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है तब वो अपने साहेब को, अपने साईं को, अपने राम को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो मनुष्य जो है तो भटकता ही रहता है। उन्होंने कहा कि कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। एक बार सदगुरु कबीर साहब जा रहे थे, तो सदगुरु कबीर साहब जा रहे थे तो एक पंडित जी पूरब की तरफ हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे थे। तो कबीर साहब ने उनको पूछा कि आप इधर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई हमारा भगवान पूरब में रहता है, इसलिए हम उनको वहाँ नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा तो पश्चिम की तरफ जो है तो घुटने टेक करके एक मौलवी साहब जो है तो उधर प्रणाम कर रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे। तो कबीर साहब ने पूछा भाई आप इधर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा खुदा पश्चिम में रहता है। तब कबीर साहब ने कहा कि पूरा सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है। उस बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा है, हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरियस गावे, मान सरोवर तटके वासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर छीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। तू कहता मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। तेरा मेरा मनवा किसी एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहता सुलझावन हारी, तू जाता अरु जाई रे। तेरा मेरा मनवा किसी एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। सद्गुरु धारा निर्मल बहती, सद्गुरु धारा निर्मल बहती, तामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही ऐसा होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे।